हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल प्लस 2026 में काउंसलिंग के कितने राउंड्स होंगे। ओके। ये सवाल हर स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि क्योंकि अगर राउंड वन में सीट नहीं मिली तो क्या होगा। अगर क्या आपको दूसरा मौका मिलेगा और लास्ट ईयर का क्या था। आज हम बात करेंगे पीएम प्लस का काउंसलिंग राउंड का कंप्लीट एनालिसिस, लास्ट ईयर का डेटा, दिस ईयर का प्रेडिक्शन और क्या करना है राउंड वन में अगर सीट नहीं मिली। ओके। तो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी फिर आपको जो भी डाउट हो वो सारी इसमें क्लियर आउट हो जाएंगे। ओके। तो चलिए समझते हैं फुल डिटेल्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीएम प्लस काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। ओके। तो पीएम प्लस काउंसलिंग प्रोसेस एक ऑटोमेटेड सिस्टम है। ये जो एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो सारा ऑटोमेटिकली होता है, जिसमें आपकी मेरिट रैंक और लॉकड प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सीट अलॉट होती है। ओके। तो एग्जाम्पल लीजिए, आपने कॉलेज जो जो रखे होते हैं उसी हिसाब से आपकी जो है आपको मेरिट में आपको आपके जो कॉलेज होते हैं अलॉट होते हैं। ओके। तो इसमें जो है बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है, जो मैंने कहा कि काउंसलिंग प्रेफरेंस का होता है। आपने जैसे प्रेफरेंस रखी वैसी होगी। ओके। जैसे ही चॉइस फिलिंग कंप्लीट होती है, एआईसीटीसी राउंड वन अलॉटमेंट डिक्लेयर करता है। ओके। जैसे अभी अब तो हो गया है, रैंक भी निकल गई है। तो अब जो है अभी जो फर्स्ट प्रोसेस जो अभी एआईसीटीसी करेगा वो कि आपको आपको राउंड वन का अलॉटमेंट डिक्लेयर कर देगा। ओके। तो राउंड वन के बाद स्टूडेंट्स को फ्रीज या अपलोड का डिसीजन अभी आपको लेना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा डिसीजन, कि आपको अपनी जो कॉलेज आपको मिला है वो फ्रीज करना है, आपको भी अपलोड करना है। ओके। अगर फ्रीज समझ लीजिए आपको फ्रीज करना है तो आप ये कर सकते हैं। आप फ्रीज के बाद सीधे कर सकते हो, आप फ्रीज कर सकते हो। ओके। तो आपको जो है ये मिलेगा। अगर आपको कॉलेज अच्छा लगा तो आप फ्रीज कीजिए, और अगर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला एज पर ये प्रेफरेंस तो आप फ्लोट का डिसीजन ले सकते हो। ओके। और फिर सिस्टम देखता है कि कितनी सीट्स कंफर्म हुई और कितनी सीट्स खाली है, और उसी हिसाब से फिर अगला राउंड आता है। ओके। तो एक्चुअली जो प्रोसेस इनको जो होता है, मेन राउंड जो होता है इनका असली जो प्रोसेस होता है कि 5,000 सीट जो होती है इनको फिल करनी होती है। ओके। 5,000 सीट्स, अगर 5,000 सीट्स फिल हो गई तो सिर्फ दो राउंड में हो गया, तीन राउंड में हो गया, एक ही राउंड में तो नहीं होता ये, दो ही राउंड में हो जाएगा। बट ऐसा होता है कि मोस्ट स्टूडेंट्स फिर नहीं लेते स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बता एक रियलिटी। ओके। तो जो भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं जिनके 400 450 अब होते 470 अब होते हैं, उनके पास सिर्फ एक ही पीएम प्लस ऑप्शन नहीं होता। ओके। वो उनके पास बहुत से ऑप्शन होती है अपने ले रखे होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके ऑलरेडी मार्क्स अच्छे हैं। ओके। तो वो टॉपर्स होते हैं, उनको पढ़ाई वो अच्छी पढ़ाई करें। तो उनके लिए जो मेन अच्छी ये होता है ना कि वो सिर्फ एक पीएम प्लस पे नहीं रहते डिपेंडेंट, उनके पास चार पांच और ऑप्शन होते हैं। तो इसलिए अगर उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिलता तो वो दूसरे कॉलेज चले जाते हैं, अगर उनको पीएम प्लस कोई नहीं मिला कॉलेज तो वो कहीं और से जाते। तो ये बात बता रहा हूँ आपको। ओके। तो ये चीज होती रहती है। ओके। तो ये चीज आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं कि पिछले साल कितने राउंड हुए थे, तो लास्ट ईयर कितने राउंड्स हुए थे। तो पीएम प्लस 25 में जो है नियरली लास्ट टाइम जो हुए थे, पहले तो पीएम प्लस ने बोला था कि तीन ही राउंड करेंगे। बट फिर पीएम प्लस ने ऑन एवरेज फोर राउंड्स का, वो इवन फिफ्थ राउंड भी हो गया था पीएम प्लस के कुछ स्टूडेंट्स का, फिफ्थ राउंड भी हो चुका था। ओके। तो फर्स्ट सीट अलॉटमेंट फर्स्ट ईयर का राउंड यूनिट फाइव अलाउ ये हो गए थे, फाइव राउंड, क्योंकि पिछली बार क्या था कि पिछली बार जो हमारा जो पीएम प्लस पे कम हुआ था क्या, लोग बहुत बिना क्या बोलते हैं, सारे बहुत से लोगों ने फ्लोट फ्लोट करते जाए थे। ओके। क्योंकि हर राउंड में कुछ स्टूडेंट्स फ्रीज करते हैं और कुछ फ्लोट करते हैं और कुछ इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए सीट्स खाली हो जाती है। ओके। यही होता है। ओके। और देखो आप, मैं क्या बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो खाली भी रख लेते हैं। ओके। ऐसी बस काउंसलिंग करते थे, उनके अगर होती है ना अच्छी वो खाली रख लेते हैं। ओके। तो ये भी बात होती है। तो हर राउंड में नए स्टूडेंट्स को मौका मिलता है। ओके। हर किसी स्टूडेंट को नया मौका मिलता है कि वो अपना प्रोसेस जो है अपना ये जो है चॉइस फिलिंग का उनको पता चलेगा कि उनको मिलेगी कि नहीं। तो लास्ट ईयर के ट्रेंड क्लियरली पांच राउंड का था, और कुछ केसेस में मैंने कहा फोर्थ राउंड था, और कुछ केसेस में फिफ्थ राउंड भी हुआ था। ओके। तो अगर सीट स्टिल वैकेंट थी तो फिर होते राउंड। ओके। तो अगर हम बात करें लास्ट ईयर से, उसके लास्ट ईयर की बात करें हम 24 की डेटा की बात करें, तो उस टाइम पे जो थे तीन राउंड हुए थे। उसमें सारे तीन राउंड, एक को दो हो गए थे अगस्त में और एक हो गया था सितंबर में। ओके। तो हमेशा ऑलमोस्ट ऑन एवरेज देखे तो ऑन एवरेज होते तीन राउंड ही होते हैं। ओके। क्योंकि 5,000 सीट फिल करनी होती है और एक राउंड में सब सीट्स नहीं भरती। ओके। तो राउंड वन में तो मैक्सिमम सीट्स फिल होती है, अराउंड 60 to 70% जो है सीट्स जो होती फिल हो जाती है उसी में। तो राउंड टू में फिर जो रिमेनिंग सीरीज बचती है ऑन एवरेज 20 to 23% बढ़ जाती है, और राउंड थ्री में रिमेनिंग 5 to 10% बढ़ जाती है। ये तो तीन राउंड्स का ट्रेंड समझिए कंसिस्टेंट है, ये कोई नई चीज नहीं है, तीन राउंड्स होते होते। बट दिस ईयर जो है, अब हम क्वेश्चन है कि इस साल कितने होंगे। तो इस साल जो है 20 में जो बेस्ड ऑन माई प्रिडिक्शन है, तीन राउंड्स तो आराम से होंगे। ओके। मैं ऐसा बता रहा हूँ, तीन राउंड्स मिनिमम होंगे। Okay? ये कोई नई चीज नहीं कि नहीं होंगे, तीन राउंड्स तो मिनिमम होके होके रहेंगे। फिर बाद में आता है कि
एआईसीटीसी अगर सीट्स और होंगे, उसका नाम क्या, कि अगर और सीट्स में कुछ और वैकेंट सीट्स होगी तो फोर्थ राउंड भी हो सकता है, ओके। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फोर्थ राउंड भी ले सकता है अगर 3 राउंड्स के बाद भी सीट्स वैकेंट रहती है, ओके। क्योंकि और इस बार कंपटीशन भी लो है तो स्टूडेंट कम है, तो हो सकता है 3 राउंड में सारी सीट्स फिल हो जाए, ओके। क्योंकि मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, देखिए आप सीट अलॉटमेंट तो पीएम प्लस का है, तो वो तो मैं उसके बाद में देख नहीं सकता कितने स्टूडेंट्स यस करे, कितने स्टूडेंट्स नो करे, कितने स्टूडेंट्स फ्रीज करे, कितने फ्लोट कर रहे हैं, तो वो उसका मैं, तो फोर्थ राउंड के चांस का भी कोई गारंटी नहीं है, ओके। फोर्थ राउंड में कोई मैं गारंटी नहीं दे सकता। बट एक जो मैंने आपको बताया कि फर्स्टली जो क्वेश्चन पूछते हैं और वो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मल्टीपल राउंड की क्या जरूरत है, ओके। तो फर्स्ट राउंड जो मैंने कहा कि फ्री फ्लोट सिस्टम जो है स्टूडेंट्स को अच्छा अगर नहीं लगता है कॉलेज, तो फ्लोट कर ही देते हैं, ओके। और मैं दूसरी एक और चीज कहूंगा, जो स्टूडेंट्स फ्लोट करते हैं ना, मैं गारंटी उनको फिर गारंटी नहीं होती कि उनको वही कॉलेज ही मिल जाएगा, जो कॉलेज टारगेट है वो नहीं, 100% गारंटी नहीं होती कि मिल जाएगा, ओके। तो मैं बात बता रहा हूँ आपको, जो जो स्टूडेंट्स ये करते हैं कि फ्लोट कर देते हैं, तो मैं उसमें गारंटी नहीं मिलती है कि दूसरा राउंड मिल जाएगा, वो इवन आदमी में क्या होता है वो दूसरे राउंड में भी सेटिस्फाई नहीं होते, तो फिर सर राउंड ही नहीं होते आगे, अब 3 राउंड के बाद फिर आपको क्या पता अगर नहीं हुए राउंड, तो वो भी बात होती है, ओके। तो दूसरा रीड जो राउंड, दूसरा जो रीजन है वो है कि सीट कैंसिलेशन। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं ना वो इग्नोर ही कर देते पूरा, अगर वो मिल जाती है बोलते नहीं नहीं हमें नहीं, ऐसे ना इग्नोर ही कर देते सीधे। तो रीजन 3 जो मैंने कहा कि न्यू प्रेफरेंस जो होती है तो राउंड 2 में जो स्टूडेंट्स जो होते हैं जब उनको फिर वो न्यू प्रेफरेंस ऐड करते हैं अपनी, ओके। जो राउंड 1 में नहीं डाली थी उन्हें, तो वही काम करते हैं फिर नई प्रेफरेंस डालते हैं, ओके। तो हर राउंड में नए स्टूडेंट्स का वो मौका मिलता है और सीट्स फिल होती रहती है। तो अगर एक और क्वेश्चन जो थी कि व्हाट डू अब उसके बाद हमें क्या करना है अगर हमें राउंड 1 में सीट नहीं मिली, ओके। तो राउंड 1 में आपको सीट नहीं मिली तो सबसे पहले आपको डरना नहीं है कि साउथ राउंड में सीट नहीं मिली तो आप मेरे को राउंड 2 में मिलेगी, तो राउंड 2 का वेट करना ही है, और हो ही जाएगा, हो जाएगा सर, राउंड 3 तक आपको वेट करना ही करना है। अगला राउंड आएगा जिसमें नई सीट्स अवेलेबल होगी होगी, ओके। तो आपको सिर्फ चॉइसिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी उस हिसाब से, ओके। तो आपको फिर प्रेफरेंस चेक करनी पड़ेगी कि आपने सेफ्टी कॉलेज डाले हैं, अगर डाले हैं तो राउंड 2 में डाल दिए, देखिए जैसे आपने मैंने कहा कि मैंने जैसे आपको बताया प्रेफरेंस में क्या क्या चीजें करनी है ताकि आपके चांस बढ़ जाए, तो वो चीजें करनी है और प्रेफरेंस चेक करनी पड़ेगी। और मैंने जैसे कहा कि डैशबोर्ड चेक करते रहो, ये एसजीटीसी पोर्टल जो है हमेशा अपडेट होता रहता है, ओके। कभी कभी आपको कभी कभी मैंने बहुत लास्ट ईयर क्या हुआ था, मेरे एक स्टूडेंट था, मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बताता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट को क्या मैंने उसको ये बताया था जैसे, तो उनका क्या हुआ था, उनका सिलेक्शन हो गया था जब ये निकला पीएम प्लस की कॉलेज अलॉटमेंट का, तो उस पर दिखा उसको नहीं हुआ अलॉट, ओके। तो उसने दूसरे दिन जब खोला वो बोलता है "हाँ, सर मुझे अलॉट हो गया था कॉलेज", फिर मेरा वो अपडेट नहीं हुआ था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपना जो है ये अपडेट ये कंटिन्यूअसली इसको अपने क्रोम को अपडेट कीजिए, प्लस अगर क्लियर कैशे करते रहिए, ओके। तो मेरे हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ 3 ईयर तो मिनिमम होके रहेंगे, रहेगा रहेगा रहेगा। तो चार अच्छी फोर्थ भी हो ही सकता है, ओके। फोर्थ भी हो ही जाएगा, मुझे लगता है फोर्थ तो हो ही जाएगा, 3 4 राउंड तो मैंने आज समझ लिया हो ही जाएंगे, ओके। तो लेकिन गारंटी नहीं है फोर्थ राउंड की, बट मैं बोल रहा हूँ ऑन एवरेज हो ही जाएगा फोर्थ राउंड, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि आपको और क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट सेक्शन में आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर आउट करूंगा, ओके। थैंक यू।